आप देख रहे हैं जनरत एक्सप्रेस। मैं आपके साथ अविनाश। आइए रूबरू कराते हैं कुछ ताज़ा खबर से। आज फखरपुर विकासखंड में नायब तहसीलदार कैसरगंज ने कुर्की की कार्रवाई की। उप जिलाधिकारी कैसरगंज आलोक प्रसाद के निर्देश के क्रम में नायब तहसीलदार फखरपुर सचिन कुमार श्रीवास्तव ने ज़मीन कुर्की की कार्रवाई की। आपको बता दें, मामला उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक फखरपुर व गजाधरपुर के बकायेदारों का है, जहां पर गजाधरपुर शाखा के बकायेदार ज्ञानवती पत्नी सत्यनारायण निवासी टेड़वा अल्पी मिश्र की बकाया धनराशि 6,33,411 प्लस ब्याज, जो कि एक बड़ी बकायेदार की श्रेणी में थी, जिसके क्रम में नायब तहसीलदार ने उनके कृषि भूमि टेड़वा अल्पी मिश्र में गाटा नंबर 1058 पर झंडी लगाकर कुर्की की कार्रवाई की गई। इसी गांव की श्रीमती पत्नी लक्ष्मी नारायण की भी बकाया धनराशि 3,61,248 थी। उनके भी गाटा नंबर 772 पर भी लाल झंडे लगाकर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के क्रम में उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा फखरपुर की बकायेदार दिलीप कुमार सना बाबूराम निवासी ग्राम अराई कला, जिनकी बकाया धनराशि 3,24,331 प्लस ब्याज थी, जिसके क्रम में उनकी कृषि योग्य भूमि गाटा नंबर 254 पर लाल झंडी लगाकर कुर्की की कार्रवाई नायब तहसीलदार कैसरगंज ने की। नायब तहसीलदार सचिन कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कुर्की के बाद बकायेदार किसान के पास 14 दिन का समय होता है। 14 दिन के अंदर अगर किसान अपना बकाया जमा कर देता है तो उसकी ज़मीन वापस कर दी जाती है। नहीं जमा करने पर आगे नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। अभियान की टीम में उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक रमेश चौधरी, वरिष्ठ प्रबंधक प्रमोद कुमार, अनिरुद्ध चौधरी, शाखा प्रबंधक फखरपुर अभिनव श्रीवास्तव, गजाधरपुर राजन पांडे, लेखपाल महावीर राय, अमीन भीमसेन सिंह, सुनीता सिंह, विश्वनाथ कुमार, हेमेंद्र सिंह आदि लोग मौजूद रहे। एक्सप्रेस की टीम गजाधरपुर गांव के नज़दीक ही रमापुर गांव में पहुंची है, जहां पर राजस्व विभाग की टीम और पूर्व में आर्यावर्त, इस समय उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की संयुक्त टीम जो है वो एक किसान के खेत में लाल झंडी यानी उसका खेत कुर्क करने पहुंची है। वहां पर नायब तहसीलदार कैसरगंज जो है मौजूद हैं और यूपीजीबी ग्रामीण बैंक फखरपुर के आर्यम भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला। तहसीलदार साहब, आप ये बताइए, इस समय आप रमापुर गांव में पहुंचे हैं, किस किसान की जमीन जो है कुर्क कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला बताने का? ये ज्ञानवती पत्नी सत्यनारायण है और एक श्रीमती पत्नी लक्ष्मी नारायण। ज्ञानवती जी का बकाया है 6,33,411 रुपये, ठीक, और श्रीमती जी का जो है ये 3,61,248 रुपये है। इनको हम लोग पहले आरसी आई थी बैंक से, फिर हम लोगों ने इनको 36 जारी किया मांग पत्र, उस पर नहीं इन्होंने दिया। फिर 38 मैंने जारी किया कि कोई वैसी संपत्ति हो जिसको लेके बकाया पूरा कर सके, तो भी नहीं किया। उसके बाद जो हमारे यहाँ नियम होता है कि ज़मीन की कुर्की की जाती है, तो ज़मीन को हम लोग कुर्क कर लिए हैं। अगर ये 14 दिन के अंदर जमा कर देंगे तो कोई इशू नहीं, इनका ज़मीन कुर्की ख़त्म हो जाएगी। अगर नहीं जमा करते हैं तो इसको हम लोग नीलामी करके केवल उतना पैसा जितना हमको चाहिए उतना लेंगे, बकाया इनको भेज देंगे। इनका आवश्यकता से अधिक हम लोग नहीं लेंगे, लेकिन जितना बकाया हमारा उतना लेंगे। प्रदेश सरकार की तरफ से कोई रियायत या रवायतें सहूलतें कुछ किसानों के प्रति जो हो सकती हो ज़मीन कुर्की के पहले, वो भी बताने का कष्ट करें। जो भी रियायतें थी इनको बुला के बैंक द्वारा दी गई, क्योंकि ये बैंक के बकाया हैं, हमारे बकाया तो है नहीं। बैंक हमको आरसी देता है, बैंक ने जो रियायत होनी थी वो इनको समझाई, ये उस रियायत पे भी नहीं माने, तो अंतिम विकल्प के रूप में किया गया है।
प्रदेश सरकार ने इसमें एक विकल्प होता है कि गिरफ्तार भी किया जाए, 14 दिन जेल रखा जाए, वो सब प्रदेश सरकार ने छूट दे दी है कि उसको ना किया जाए, उसको छोड़ दिया जाए। प्रोसेस में जो नियम में है, बीच में पहले वो आता है गिरफ्तार करके वसूल किया जाए, उसको सरकार ने छोड़ दिया है कि उस पर ना किया जाए, ताकि हम लोग कोई ऐसी कार्रवाई ना करें जिससे किसी का शोषण हो। कुछ बस इन्होंने जो कर्जा लिया है उतना जमा करने का था, उसमें भी कुछ सेटलमेंट बैंक वाले करते हैं कि किसी तरह से कुछ करके जमा कर दें, उस पर भी ये नहीं तैयार हुए। तो इस तरह से, इस वजह से जो है कुर्की करनी पड़ी है। कुर्की करना मेरे पास अंतिम विकल्प है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। अभी भी किसान के पास समय है कि वो अपनी अदायगी करके नीलामी रोक सकता है। बिल्कुल 14 दिन का समय है, 14 दिन के अंदर वो अदायगी कर देंगे तो कुर्की बंद हो जाएगी, वापस हो जाएगी उनकी जमीन, फिर कोई किसी को दिक्कत नहीं। यूपीजीबी ग्रामीण बैंक के आर्यम बहराइच इस समय हमारे साथ खड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला और कहां कहां अभी पर कुर्की व नीलामी की कार्रवाई होनी है, ये भी उनसे जान लेते हैं। सर बताएं। नमस्कार। एक्चुअली ये जो हमारे जादवपुर शाखा के 2 डिफाल्टर है कह लीजिए, एक श्रीमती, इनका 3,61,248 रुपये प्लस ब्याज है, दूसरे का 6,33,411 रुपये प्लस ब्याज है। तो इन लोगों से हम लोगों ने करीब 2 साल से 3 साल से संपर्क किया जा रहा था। काफ़ी अन्य विनय पहले हमारे द्वारा मैनेजर जाते हैं, सब कुछ समझाते हैं और लगातार करते। पहले तो हम लोग पूरा प्रयास करते हैं उनको समझाने का, उस पर नहीं मानते तो हम लोग आरती करते हैं, फिर वो कार्रवाई होती है। तो इन लोगों के लिए बहुत सी छूट सबका हमने बताया था, हमारे शाखा प्रबंधन ने सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन ये लोग बिल्कुल डिफाल्टर हैं, वो किसी भी तरीके से कर्जा अदा करने को तैयार नहीं थे। तो ये कार्रवाई इसीलिए करनी पड़ी। बाकी हम लोग काफ़ी किसानों का सहयोग भी करते हैं, जो भी आता है, जो छूट वगैरह होती है, जो बैंक नियमानुसार है हम लोग करते हैं और बहुत रेयर ही ऐसे केसों में जाना पड़ता है। तो अभी तो इस गांव में 2 है, अभी एक कुर्की हमारी होनी है फकरपुर शाखा के अरेकला में। बाकी और भी प्रोसेस में अगर लोग आके जमा करते जाएंगे तो अपना ख़त्म होता जाएगा। तो बाकी अभी भी इनके पास 14 दिन का टाइम है, अगर होता तो कोई कार्रवाई नहीं। सब्सक्राइब करें जनरत एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल